Hello friends, welcome to PT Central Academy online classes. Today we will learn about our neighbors. आज हम पढ़ेंगे अपने पड़ोसी के बारे में। किसके बारे में? पड़ोसी के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पड़ोसी किसे कहते हैं? जो लोग हमारे घर के अगल बगल जिनके घर होते हैं उनको पड़ोस कहा जाता है, और जो लोग उस घर में रहते हैं उनको पड़ोसी कहा जाता है। समझे आप लोग? जिनके घर हम लोग के घर के अगल बगल रहते हैं उनको पड़ोस, और जो उस घर में रहते हैं यानी कि जो लोग हमारे घर के अगल बगल वाले घर में रहते हैं उनको पड़ोसी कहते हैं। तो आप लोग तो समझ गए ना। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी लिव विथ आवर पेरेंट इन आवर हाउस मीन्स हम लोग कहाँ रहते हैं? अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहते हैं। जैसे हम लोग अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहते हैं, वैसे और भी लोग हमारे, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। वो सारे बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में रहती है। सेम वैसे ही हमारे घर के अगल बगल भी बहुत सारे घर होते हैं ना। उस घर में सबके परिवार होते हैं, और उन परिवार को क्या कहा जाता है? पड़ोसी कहा जाता है। वी लिव विथ आवर पेरेंट इन आवर हाउस मीन्स हम अपने माता पिता के साथ अपने घरों में रहते हैं। ए फैमिली लिव इन अ होम मीन्स एक परिवार जो होता है वह एक घर में रहता है। भले वह हमारा परिवार हो या फिर हमारे दोस्तों का, सब अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। सिमिलरली मैनी फैमिलीज लिव नियर आवर हाउस एंड मेक अ लोकेलिटी एंड मेक अ नेबरहुड। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना, जो पड़ोस होता है उस किसे कहा जाता है? हमारे अगल बगल, हमारे घर के अगल बगल बहुत सारे घर होते हैं, और हर घर में एक परिवार होता है, और उन परिवार को पड़ोसी कहा जाता है। लेकिन जो घर होता है यानी कि हमारे अगल बगल जितने भी घर होते हैं उनको पड़ोस कहा जाता है। जितनी भी जगह होती है, घर होता है, सामान होता है, वह सारे हमारे पड़ोस में होते हैं, उनको एक पड़ोस कहा जाता है। सो अ नेबरहुड इज़ लाइक अ बिग फैमिली। इसलिए जो नेबरहुड होता है, जो पड़ोस होता है, वो एक बड़े परिवार की तरह होता है। जैसे कि हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, अगर जब वह सुन लेते हैं कि हम दुखी हैं तो आके हमारा दुख बांटते हैं। हमें किसी भी बात की खुशी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में बर्थडे पार्टी हो या फिर वेडिंग एनिवर्सरी हो या फिर किसी की शादी हो, तो वो लोग आके हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, और वो लोग भी खुश होते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो वो लोग भी आके अपना दुख व्यक्त करते हैं हमारे साथ, वो भी दुखी होते हैं। People who live in our neighborhood are called neighbors means पीपुल हु लिव इन आवर नेबरहुड। जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, जब पड़ोस में घर होंगे तो उसमें लोग भी होंगे, और लोग होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? उनका एक नाम तो दिया जाएगा ना। तो जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं उनको पड़ोसी कहते हैं। आर कॉल्ड नेबर्स मीन्स उन्हें पड़ोसी कहा जाता है। एंड दे हेल्प ईच अदर एंड दे हेल्प, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। एंड दे हेल्प ईच अदर मीन्स, और जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं उनको पड़ोसी कहा जाता है, और वह सबकी मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है एक फैमिली। जैसे मान लीजिए ये हमारी फैमिली है, तो हमारी फैमिली में हमारी सबको हेल्प करता है ना, और हम भी सबकी हेल्प करते हैं। जैसे अगर पिताजी पानी मांगते हैं तो हम लोग पानी देते हैं, माँ बोलती हैं कि ये काम कर दो या फिर ये चीज़ ला के दे दो, तो हम लोग सब ला के देते हैं ना। सेम वैसे ही जो भी परिवार होता है वह अपने परिवार की हेल्प करता है, लेकिन जो पड़ोसी होता है वो भी सबकी हेल्प करता है। तो आप लोग भी सबकी हेल्प करिएगा। और चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ऑल द हाउसेस आर फैमिलीज मेक अ नेबरहुड मीन्स जितने भी समाज में घर होते हैं, मीन्स जितने भी ज़्यादा घर होते हैं उनको मिला के, उनके परिवारों को मिला के एक पड़ोस और पड़ोसी बनते हैं।
इट इज़ लाइक अ बिग फैमिली। और वह एक बड़े परिवार की तरह होता है। जैसे कि हमारी फैमिली में, अगर एक बिग फैमिली में क्या क्या होता है, कौन कौन होते हैं एक बिग फैमिली में? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मॉम, पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कज़न, ब्रदर, सिबलिंग्स, ये सारे बिग फैमिली में होते हैं ना। सेम वैसे ही हमारे पड़ोसी को मिला के हमारा एक बिग फैमिली रेडी हो जाता है, और हम एक बिग फैमिली को फील नहीं करते, और हम बिग फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प ईच अदर। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली यानी कि जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वह एक दूसरे की मदद करते हैं। सिमिलरली नेबर्स हेल्प ईच अदर। और जितने भी पड़ोसी होते हैं वह सबकी हेल्प करते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो हमारी हेल्प करेंगे। अगर मान लीजिए हमारी पड़ोसी कोई हमको काम बोलते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमारी हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें भी सबकी मदद करना है ना। आप लोग भी सबकी मदद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, we should also help our neighbors. We should also help our neighbors means हमें अपनी पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। मीट चिराग, अंकुर, नेहा, they are telling us how they help their neighbors means आपको अब किससे मिलना है? चिराग से, अंकुर से, नेहा से। they are telling us वो हमें बताएंगे कि वह अपने पड़ोसी की कैसे हेल्प करते हैं। तो चलिए हम अंकुर के बारे में जानते हैं। हाय फ्रेंड्स मीन्स नमस्ते दोस्तों, आई एम अंकुर। मैं कौन हूँ? अंकुर हूँ। सम टाइम आई बाई मिल्क फॉर आनंद अंकल। जो अंकुर है वो क्या बता रहा है? कभी कभी वह आनंद अंकल के लिए दूध खरीदने जाता है। कौन जाता है? अंकुर जाता है आनंद अंकल के लिए दूध खरीदने। अब जानते हैं नेहा के बारे में। हाय फ्रेंड्स, नेहा आपको हाय बोल दिया। हाय फ्रेंड्स, आई एम नेहा। यस्टरडे आई ब्रोट मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट फॉर आतिफ अंकल। मीन्स जो नेहा है वह कल क्या की थी? आतिफ अंकल के लिए मेडिकल से दवाई लेने गई थी, केमिस्ट से दवाई खरीदने गई थी। किसके लिए? आतिफ अंकल के लिए। अब जानते हैं ऋतिक के बारे में। हाय फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक। आई टेक चिराग अंकल डॉग्स फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मीन्स मैं क्या किया? जो चिराग है वो बता रहा है कि मैंने जो ऋतिक है वह बता रहा है कि जो चिराग अंकल का डॉग था मैं उसको लेके गया था क्या करने? मॉर्निंग वॉक पे। कहाँ लेके गया था? मॉर्निंग वॉक पे। मीन्स जो अंकल का डॉग था उसको मैं सुबह टहलाने के लिए लेके गया था। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा और सबकी हेल्प करिएगा। आपको दिख रहा है ना? ये रहा। ये किसका डॉग है? चिराग अंकल का। किसका डॉग है? चिराग अंकल का। और ये कौन है? ये है ऋतिक। और ऋतिक क्या किया है? चिराग अंकल के डॉग को ले जा रहा है वॉक पे। वी लव आवर नेबर्स मीन्स हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, स्नेह भाव से रहना चाहिए, कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा उनकी हेल्प करना चाहिए। वी मेक फ्रेंड विथ आवर नेबर्स चिल्ड्रन एंड प्ले विथ देम मीन्स हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए और उनके जो बच्चे होते हैं मीन्स हमें सबको अपने दोस्त की तरह रखने चाहिए और जो भी हमारे पड़ोसियों के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना चाहिए, उनको अपने साथ बुला के खिलाना चाहिए और एक दोस्त की तरह रहना चाहिए। Sometime our parents visit our neighbors to ask about well-being means
कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनका हाल चाल पूछने के लिए, मतलब उनकी देख रेख करने के लिए उनके घर भी जाते हैं। We should respect all the festival and ceremonies together like birthday of a baby, wedding etc. मीन्स हमें जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी सेरेमनीज होते हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिल के, मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे पड़ गया, कोई शादी पड़ गई, तो हमें एक दूसरे के साथ मिल के सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। वी इन्वाइट आवर नेबर ऑन बर्थडे पार्टी मीन्स हमारे घर पे अगर कोई फंक्शन पड़ जाता है, कोई बर्थडे पार्टी पड़ जाता है, तो हमें अपने जितने भी पड़ोसी होते हैं उनको बुलाना चाहिए और उनके साथ अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। चिल्ड्रेन, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर नेबरहुड क्लीन। बच्चों, हमें हमेशा अपने आस पड़ोस के जगहों को, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हमेशा साफ़ सफाई रखते हैं, सेम वैसे ही हमें अपने घर की तरह जितने भी पड़ोस की जगह होती हैं, जितने भी पड़ोसी होते हैं, उनकी जगहों को साफ़ रखना चाहिए। हमें कभी भी गंदा नहीं फैलाना चाहिए, कभी भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इससे हमें ही नुकसान होगा, हमारा तबीयत ख़राब हो सकता है, तो हमें कभी भी कचरा नहीं फैलाना है। We should never spoil the plant or cut down trees around our neighborhood मीन्स हमें कभी भी हमारे चारों तरफ अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो हमें सांस लेने में एकदम तकलीफ़ नहीं होगी, हम एकदम अच्छे से सांस ले सकते हैं, हमें ताज़ी हवा मिलेगी और हमारा मूड फ्रेश रहेगा। तो हमें कभी भी अपने आस पड़ोस के पौधों को बर्बाद नहीं करना चाहिए और ना ही कोई पेड़ काटना चाहिए। हम अपने चारों तरफ हमेशा एक बाग बगीचा लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बच्चे कितने अच्छे से सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अलग अलग डस्टबिन है और सारे बच्चे सफाई कर रहे हैं। सेम वैसे ही आप लोगों को भी सफाई करना है और कभी भी देखिए यहाँ पे हरियाली है तो कितना अच्छा लग रहा है, वैसे ही आपको भी अपने घर के चारों तरफ हरियाली रखना है और कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेबर्स मीन्स अब हम जानेंगे एक अच्छे पड़ोसी के गुण के बारे में। हम एक अच्छा पड़ोसी कैसे बन पाएंगे? अगर हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना है तो ये चारों पॉइंट्स, यानी कि जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, जितने भी क्वालिटी दिए गए हैं, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे पड़ोसी बन पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट है नेबर्स हेल्प ऑन अदर मीन्स हमें सबसे पहले सबकी हेल्प। तो हमने क्या जाना, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वह एक दूसरे की मदद करते हैं। सेम वैसे ही हमें भी हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी पड़ोसी रहते हैं, हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए और जब भी हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें भी उनसे हेल्प लेनी चाहिए। नेबर्स पार्टिसिपेट इन फंक्शन लाइक वेडिंग फेस्टिवल्स मीन्स जो पड़ोसी होते हैं, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, वह अगर आपको कोई इनवाइट करे, यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए बोले, किसी घर कोई फंक्शन पड़ जाए जैसे शादी या फिर कोई त्यौहार, आपको अगर कोई बुलाता है तो एक अच्छे पड़ोसी का धर्म यही होता है कि अगर आपको वो बुलाए तो आपको जाना चाहिए। थर्ड नंबर है आवर नेबर हेल्प अस व्हेन वी आर इन नीड मीन्स एक अच्छे पड़ोसी को जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमारे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अच्छे पड़ोसी का धर्म क्या होता है कि अगर आपकी ज़रूरत किसी को है तो आप जाके उनकी हेल्प करें। नेबर्स शेयर देयर जॉय एंड सॉरो विथ ईच अदर और जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वह एक दूसरे की खुशियों को, एक दूसरे के गम को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। मान लीजिए हमें खुशी है तो हमारे पड़ोसी भी आके हमारे साथ खुश होते हैं, सेम वैसे ही वो खुश हैं तो हमें भी उनकी खुशी बांटनी चाहिए। अगर वो दुखी हैं तो हमें वहाँ पे खुशियाँ नहीं बल्कि उनके गम में जाके शामिल होना चाहिए और हमें भी दुख मनाना चाहिए। थैंक यू।